एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में आपका यूनिट 7 उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके पास एक संख्या लिखी है जिसका नाम है 2/3। 2/3 लिखा है तो 2 यहाँ पे अंश और 3 जो बटे में लिखा है उसे हम हर के नाम से जानते हैं। इसे हम भिन्न के नाम से जानते हैं। भिन्न हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है उसे भिन्न कहा जाता है। भिन्न और परिमेय संख्या में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जो अपनी परिमेय संख्या होती है वह 2 प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती है, जबकि जो धनात्मक परिमेय संख्या होती है उसे ही हम भिन्न के नाम से जानते हैं। यानी भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नोट क्या है कि भिन्न माइनस में नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। नोट करके आपको याद रखना है कि भिन्न माइनस में नहीं होती है। भिन्न हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न में सबसे पहले आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न को ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यानी 2/3 लिखा है, 2/3 में अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उसे उचित भिन्न के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है, निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। तो इस प्रकार के सवाल को आपको करना आना चाहिए। नंबर 2 पे आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या आता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, जैसे 3/2। यह है अनुचित भिन्न है। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 पे आती है आपकी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे 4 सही 1/3 लिखा है तो ये मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न ये मिश्रित भिन्न होती है। अब अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनती है। मतलब जो अनुचित भिन्न होती है ना, उसी से अपनी क्या होती है, मिश्रित भिन्न बनती है। तथा मिश्रित भिन्न में क्या छुपा रहता है, तो मिश्रित भिन्न में जैसे 4 आपका एक संख्या लिखी है, 4 सही 1/3 लिखा है, तो इसमें क्या छिपा है, 1/3 छिपा है। 1/3 क्या है, उचित भिन्न है। तो यानी तथा मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न होती है। इस बात को आपको याद रखना है। बहुत अच्छे तरीके से ये आपसे पूछेगा तो ये बहुत डीप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं और अलग अलग प्रकार की भिन्नें भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे क्या है, समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। जब हर समान होता है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 4/2। अब ये भिन्नें हैं तो इनके हर को आपको ध्यान से देखना है। इनके हर कितनी हैं, 2 हैं, तो ये समान भिन्नें हैं। ये सभी समान भिन्नें कहलाती हैं। अब नंबर 2 पे आता है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसी भिन्नें जिनके हर असमान हो, मतलब एक जैसे ना हो, जैसे 1/2, 3/4, मतलब अलग अलग हो, तो वो अपना कहलाएंगी असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। नंबर 3 पे आता है इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। ये भी आपको देखने को मिलती है छोटी क्लासों में। इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन ऐसी भिन्नें जिनका अंश 1 होता है, बस हर से मतलब नहीं, यहाँ पे हर से मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ अंश से मतलब है। अगर अंश 1 है, हर कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम क्या कहते हैं, इकाई भिन्न के नाम से जानते हैं। जैसे 1/2, 1/4, 1/9, ये अपनी कहलाती हैं इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। नोट, प्रत्येक या फिर सभी इकाई भिन्न उचित भिन्न होती हैं। यस, जैसे 1/2 है तो ये उचित भिन्न भी है, 1/4 है तो ये इकाई भिन्न के साथ साथ ये उचित भिन्न भी है। लेकिन सभी उचित भिन्न इकाई भिन्न नहीं होती। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 7। ये अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, अर्थात रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण जैसे रूट के अंदर 4 है। अब रूट के अंदर 4 है लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इससे क्या है कि 4 से आपका बाहर निकल आएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा। इसका मतलब रूट के अंदर 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर 11 है तो रूट के अंदर 11 है, ये बाहर निकल के नहीं आ पाएगा, तो ये अपना कहलाएगा अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार आपको कुछ संख्याएं और याद रखनी है। जैसे पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पाई परिमेय है क्या परिमेय है, तो इसका आंसर सरल सा होगा, सिंपल सा होगा कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ई क्या है, ई भी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई होता है परिधि बटे व्यास का अनुपात होता है। पाई कुछ नहीं होता, परिधि बटे व्यास का अनुपात को ही हम पाई के नाम से जानते हैं। पाई को एक यूनानी अक्षर पाई से दर्शाया जाता है। तो इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल
को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।